सो हमने अभी तक ये देखा कि अगर एक कॉनकेव मिरर है या एक कॉन्वेक्स मिरर है तो उसमें किस तरह से साइन कन्वेंशन हमें फॉलो करना है, किस तरह से ऑब्जेक्ट की दूरी और इमेज की दूरी को कंसिडर करना है, निगेटिव लेना है या पॉजिटिव लेना है। नाउ अब हमने ये जो साइन कन्वेंशन बनाया ये किस पर्पस के लिए बनाया। जैसा कि हम देखते हैं कि एक फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यह जो फॉर्मूला है, अगर आपको स्पीड और टाइम मालूम है तो आप डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर आपको डिस्टेंस और टाइम मालूम है तो आप स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं। यह फॉर्मूला बेसिकली आपको एक स्पीड, टाइम और डिस्टेंस के बीच में रिलेशन देता है। इसी तरह से अगर मान लीजिए मुझे एक ऑब्जेक्ट दिया, उस ऑब्जेक्ट की कुछ दूरी दी कि लेट से वो कुछ डिस्टेंस पे है जिसे हमने यू से डिनोट किया। सो उस ऑब्जेक्ट की इमेज एग्जैक्टली कहाँ पे बनेगी, एग्जैक्टली कितनी दूरी पे बनेगी, यह निकालने के लिए हम यूज करते हैं एक फॉर्मूला जिसे हम कहते हैं मिरर फॉर्मूला। जिसे हम कहते हैं मिरर फॉर्मूला। What is mirror formula? Mirror formula is basically relation between focal length, image distance which is denoted by V, and object distance which is denoted by U. Mirror formula is basically a relation between focal length, image distance and object distance. Now let us try to derive this formula. हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये फॉर्मूला क्या है। So let us consider लेट अस कंसिडर कि एक कॉनकेव मिरर हमारे सामने रखा है। इस कॉनकेव मिरर में हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ की, मींस साइन कन्वेंशन के लिए। दिस इज पोल, पोल जो कि ओरिजिन पे लाई कर रहा है। देन एक ऑब्जेक्ट माना जिसको हमने नाम दिया लेट से ए बी। ऑब्जेक्ट को हमने नाम दिया ए बी। जो ए है वह उस ऑब्जेक्ट का टॉप है और बी जो है वह उस ऑब्जेक्ट का बॉटम है जो कि इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर लाई करता है। नाउ अब जैसा कॉनकेव मिरर में हमने पढ़ा था, इस ऑब्जेक्ट की एक इमेज फॉर्म होगी। इमेज किस तरह से फॉर्म होगी? एक लाइट रे जो कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी, वह फोकस से पास हो जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के बाद वह लाइट रे फोकस से पास होने वाली है। इसी तरह से अगर एक लाइट रे
इसी तरह से अगर एक लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है, सो बिल्कुल स्ट्रेट टकराते हुए रिफ्लेक्शन के बाद अपने पाथ को फॉलो करती हुई सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास हो जाएगी। एंड वी विल गेट कि यहां पे कुछ इमेज फॉर्म होती हुई दिखाई देगी समवेयर हेयर, कुछ इस तरह से। एंड वी विल से इमेज इज, अब जैसा यहाँ पे टॉप जो था उसको हमने ए दिया था, तो इसी तरह से इमेज उल्टी फॉर्म हुई है तो हम कहेंगे दिस इज ए डैश, दिस इज द ऑब्जेक्ट का टॉप, इमेज का टॉप, एंड दिस इज द बॉटम, सो दिस इज बी डैश। We will say this is B dash. Now you can see कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट ए बी की एक इन्वर्टेड इमेज फॉर्म हुई है कुछ इस तरह से, ए डैश बी डैश। यहां पे हम कह सकते हैं कि दिस पी एफ इज व्हाट, पी एफ इज योर फोकल लेंथ, सो पी एफ इज द फोकल लेंथ विच कैन बी डिनोटेड बाय माइनस एफ। हमने मान लिया एफ इज द फोकल लेंथ। अब क्योंकि ये साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग निगेटिव है, इसलिए पी एफ इज माइनस एफ, ऐसा हमने मान लिया। नाउ सिमिलरली सी पी, यू कैन सी सी इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, पी इज द पोल, सो डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। सो आई कैन से पी सी इज इक्वल्स टू माइनस आर, negative of r because direction is negative, or it can be seen as minus 2 times of f, 2 times of focal length। हमने ये पढ़ा था कि अगर एक spherical mirror का aperture बहुत कम होता है compared to radius of curvature, so we can assume कि focus is exactly in between pole and center of curvature, exactly बीच में ये lie करता है। So that's why we can say radius of curvature is 2 times of focal length. Okay, then what? Then we can see कि B जो है, B ऑब्जेक्ट का बॉटम है जो प्रिंसिपल एक्सिस पे लाई कर रहा है, so we will say PB is basically the object distance। PB हमें बता रहा है कि ऑब्जेक्ट की इस मिरर से दूरी कितनी है, and it is denoted by U। Now it is in negative direction, हम ये देख सकते हैं ऐसा नेगेटिव जाने पे ये डायरेक्शन में आ रहा है, so we will say this is minus U in the negative direction। Similarly what about the image distance? हम देख सकते हैं इमेज कहाँ पे लाई कर रही है, इमेज इज B dash, A dash B dash, so distance between pole and B dash will give you the image distance, and we will say PB dash is equals to minus of V। Why minus? Minus इसलिए क्योंकि again direction is negative। Now we can see here that object is a straight, एक ऐसा vertical object है, ऐसा कोई झुका हुआ नहीं है, हमने एक vertical object माना है, and this line A, this line this light is the incident to the concave mirror at some point, जिसको हम नाम दे देते हैं E। E वह पॉइंट है जहां पे A से निकलने वाली लाइट रे जो कि इस एक्सिस के पैरेलल है इस मिरर को इंसिडेंस होती है, एंड देन यहां से ये लाइट रे रिफ्लेक्ट हो जाती है। सो वी विल सी कि अगर मैं E से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, परपेंडिकुलर इज 90 डिग्री, सो वी विल अज्यूम कि यह परपेंडिकुलर, दिस परपेंडिकुलर लाई ऑन द पोल। हम ऐसा मानेंगे कि यह परपेंडिकुलर एग्जैक्टली पोल के ऊपर गिर रहा है। इट मीन्स कि अगर मैं इसको कुछ P डैश मान लूं,
दिस पॉइंट P डैश। सो हम कहेंगे कि जो ये P डैश है ये इतना छोटा है कि इट इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ से अर्थ से सन की दूरी की बात करूं, सो अर्थ से सन की दूरी इज मिलियंस ऑफ किलोमीटर्स, बट अगर मैं उसमें 2-4 किलोमीटर का डिस्टेंस ऊपर नीचे कुछ बता दूं तो इट हार्डली मैटर्स, बिकॉज मिलियंस ऑफ किलोमीटर्स में 1 या 2 किलोमीटर्स का इतना मैटर नहीं होता। सो दिस डिस्टेंस इज सिमिलरली वेरी वेरी स्मॉल, सो वी विल अज्यूम कि ये दोनों एक ही पॉइंट है। ओके, नाउ इन ट्राइंगल यू कैन सी यहाँ पे बहुत सारे ट्राइंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। सो हम दो ट्राइंगल्स को कंसिडर करते हैं, ट्राइंगल ए बी एंड सी एंड ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी। ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी, दीज आर द टू ट्राइंगल्स, हमने इनको कंसिडर किया। वी कैन सी कि दिस एंगल you can see this angle is 90 degree and this angle is also 90 degree. You can see this. I can write in these two triangle that angle A dash B dash C is equals to angle which one? A B C. We will write it as A B C. These two angles are equal. Why? 90 degree each. Because both the angles are 90 degree, दोनों angles का measure कितना है 90 degrees का। Now next we can see this angle is equals to this angle, because A dash एक straight line है और B dash भी एक straight line है, so I will say angle A C B is equals to angle A dash C B dash. So I will write angle A C B is equals to angle A dash B C dash. And what is the reason? Reason is कि यह दोनों एंगल्स वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। ऐसा आपने पढ़ा है ज्योमेट्री में, जब भी दो लाइंस, दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो कुछ 4 एंगल्स वहां पे फॉर्म होते हुए दिखाई देते हैं, जिसमें अपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं बिकॉज दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। सो वी विल राइट दीज आर वर्टिकली opposite angles। हम यहां कहेंगे कि these angles are basically vertically opposite angles। Now what? Now because in these two triangles यह दोनों एंगल इक्वल है और यह दोनों एंगल भी इक्वल है, so I will say कि ट्राइंगल ABC is similar to triangle A dash B dash C। Now similarity का मीन्स ये होता है, similarity का मतलब कि दो ट्राइंगल्स दिखने में बिल्कुल एक जैसे हैं लेकिन जरूरी नहीं है कि इक्वल ही हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सिमिलैरिटी की बात करूं, सो ताजमहल, आपने ताजमहल देखा है, ताजमहल बहुत बड़ा है लेकिन आपने देखा है कि उसके मॉडल्स भी हम देखते हैं, बाजार में उसके मॉडल्स भी आते हैं। नाउ मॉडल्स और ओरिजिनल ताजमहल सिमिलर है, वो दिखने में एक जैसे हैं लेकिन एग्जैक्टली सेम नहीं है, ऐसा आप देख सकते हैं। आपने कॉन्ग्रुएंसी नाम की चीज पढ़ी है। दो चीजें कॉन्ग्रुएंट कब होती हैं, दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं? जब सभी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स और साइड्स उसके इक्वल होते हैं। लेकिन सिमिलैरिटी में ऐसा कोई इशू नहीं है। जैसा ग्लोब होता है, आपने देखा है अर्थ का अपन एक छोटा सा मॉडल बना देते हैं जिसे हम ग्लोब कहते हैं। इस ग्लोब का साइज और अर्थ का साइज ऑब्वियस सी बात है सिमिलर सेम तो नहीं है। ये दोनों ऑब्जेक्ट्स सिमिलर हैं, दिखने में एक जैसे हैं, लेकिन ये छोटा है और ये बड़ा है। इसी तरह से अगर दो ट्राइंगल्स सिमिलर होते हैं तो यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल नहीं होती, उनका रेशियो सेम होता है, जो कि आप फर्दर सिमिलैरिटी इन ट्राइंगल्स में पढ़ेंगे। सिमिलर ट्राइंगल्स आपका मैथ्स में एक टॉपिक आता है जिसमें आप इस चीज को स्टडी करेंगे।
फॉर टाइम बीइंग आप जस्ट मान लेते हैं कि ए बी सी और ए डैश बी डैश सी सिमिलर है। वाई? बिकॉज यहाँ पे अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं और दो एंगल्स 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहे हैं। सो बिकॉज ए बी सी एंड ए डैश बी डैश सी आर सिमिलर, सो आई विल राइट कि ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, दो ट्राइंगल्स सिमिलर है। सो सिमिलर ट्राइंगल्स में हम लिखते हैं कि ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन बी डैश सी। यू विल राइट इट एज बी सी अपॉन बी डैश सी एंड वी विल से दिस इज इक्वेशन 1। नाउ जैसा हमने यहाँ पे ट्राइंगल ए बी सी एंड ए डैश बी डैश सी कंसिडर किया, कुछ इसी तरह से हम दो दूसरे ट्राइंगल्स भी कंसिडर कर सकते हैं, जैसे कि ई एफ पी एंड ए डैश बी डैश एफ। सो वी विल कंसिडर ट्राइंगल ई एफ पी। नाउ दिस पी डैश इज इक्वल टू पी। हमने ऐसा पहले देखा था कि यह डिस्टेंस इतना छोटा है कि हम मान सकते हैं कि पी डैश एंड पी आर ओवरलैपिंग, ये एक दूसरे पे ओवरलैप कर रहे हैं, ऐसा हम कंसिडर करते हैं। सो वी कैन सी कि ई एफ पी ये एक ट्राइंगल हो गया ई एफ पी। सिमिलरली द ट्राइंगल इज ए डैश एफ बी डैश। सो वी विल कंसिडर ई एफ पी एंड ट्राइंगल ए डैश एफ बी डैश। अगेन इन दोनों ट्राइंगल्स में भी हम देख सकते हैं this angle is equals to this angle, means angle A dash B dash F is equals to E P F. So I will write angle A dash B dash F is equals to angle E P F, each 90 डिग्री। यह दोनों एंगल्स 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करते हैं। सिमिलरली this angle and this angle are equal, means A dash F B dash is equals to E F P. So I will write A dash F B dash is equals to E F P. Why so? Because these are vertically opposite angles. सो हम कहेंगे कि यह दोनों ट्राइंगल्स भी सिमिलर है, कॉन्ग्रुएंट नहीं है, यह दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर है। सो हम ऐसा मानते हैं कि दो सिमिलर ट्राइंगल्स जो होते हैं उन दो सिमिलर ट्राइंगल्स की साइड्स का रेशियो सेम होता है। ओके, फॉर टाइम बीइंग जस्ट ऐसा मान लेते हैं। जब आप इसको सिमिलर ट्राइंगल्स के टॉपिक में पढ़ेंगे देन आपको फर्दर इसका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। सो वी विल सी कि यहाँ पे अगर EPF, सो ट्राइंगल EFP is similar to triangle E dash F B dash. This is the sign for similarity. आपने देखा था कॉन्ग्रुएंसी के साइन में हम इसके नीचे एक इक्वल टू भी लगाते हैं, लेकिन सिमिलैरिटी के लिए सिर्फ एक डैश। ओके, सो वी विल सी कि यहाँ पे EP अपॉन A डैश B डैश सॉरी EP upon A dash B dash is equals to FP upon B dash F. So you will write this is equals to B dash F. But हम ये देख सकते हैं कि AE is parallel to BP. AE जो लाइन है यह BP के बिल्कुल पैरेलल है और दो पैरेलल लाइंस के बीच में हमेशा डिस्टेंस सेम होता है। सो वी कैन से AB इज ऑल्सो द डिस्टेंस बिटवीन AE एंड BP एंड सिमिलरली EP इज ऑल्सो द डिस्टेंस बिटवीन AE एंड BP। देयरफॉर आई कैन राइट AB इज इक्वल्स टू EP। ब्रैकेट में यू कैन राइट बिकॉज
AE is parallel to BP. AE is parallel to BP. दो पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस हमेशा सेम होता है. So AB is equals to EP. You can see in the diagram. Okay. Now अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को कंसिडर करें, यहां पे हम देख सकते हैं EP अपॉन A डैश B डैश इज इक्वल्स टू FP अपॉन B डैश F. एंड सिमिलरली यहां पे AB इज इक्वल्स टू EP. देयरफॉर आई कैन राइट कि AB अपॉन A डैश B डैश इज इक्वल्स टू, यहां पे अगर मैं EP को AB से रिप्लेस कर दूं, सो वी विल गेट is equals to FP upon this B dash F. You can see this. हम यहाँ पे इस EP को AB से रिप्लेस कर देते हैं. अगर हम EP को AB से रिप्लेस करेंगे, so we will get this AB upon A dash B dash is equals to FP upon B dash F. So consider this is as the second equation. हम मान लेते हैं दिस इज द सेकेंड इक्वेशन. नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी विल सी कि B डैश BC अपॉन B डैश C इज इक्वल्स टू FP अपॉन B डैश F. Consider this equation and this equation, you will get this. Now what? Now you can see कि diagram में what is BC? BC, this distance, I can write BC as BP minus I can write BC as equals to BP minus CP. So for BC I will write BP minus CP. You can see here this whole, ये पूरा distance BP है and this is BC. So for this CP, so BC is equals to BP minus PC. Similarly B dash C. B dash C is this much. This is the B dash C. I can write B dash C as CP minus B dash P. So I can write it as CP minus B dash P. Now what is FP? FP हम देख सकते हैं, this is FP. FP as it is. Now FP हमने देखा था, it is minus of F, focal length, negative of focal length. So I will write here it is minus of F upon what is B dash F? B dash F. B dash F is this distance. So to get B dash F, मैं B dash F को कुछ B dash P minus FP के टर्म्स में लिख सकता हूं. So I will write B dash P minus FP. Now in that equation using these conventions, हम इन टर्म्स को यूज करेंगे. हम BP की जगह क्या लिख सकते हैं? माइनस U. सो यहाँ पे हम लिख देंगे माइनस U minus what is CP? CP is this distance, means radius of curvature, but क्योंकि ये नेगेटिव डायरेक्शन में है इसीलिए माइनस ऑफ R और माइनस ऑफ 2F. सो CP की जगह हम माइनस ऑफ 2F लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय CP अगेन. सो CP is minus of 2F minus what is B dash P? B dash P is this. B dash P is minus U. Minus U means image distance. Image distance is again negative direction because हम यहाँ पे image जो form हो रही है वो mirror के left side में form होती है. So I will write it as minus V. This is equals to minus F as it is upon B dash P. B dash P again वही minus V. So I will write it as minus P minus V minus what is FP? FP is this focal length. So I will write minus as it is और FP की जगह minus F. Now let us solve this.
we will write it as minus u plus 2f into f minus v is equals to this term there, so v minus 2f into minus f. जब आप इसे सॉल्व करेंगे, when you solve this you will get uv is equals to fv plus fu. Now what? Now divide by uvf. इस पूरी इक्वेशन को uvf से डिवाइड कर देंगे, so we will get 1 upon f is equals to 1 upon u plus 1 upon v, and this particular formula is known as mirror formula. This formula is known as mirror formula. Now हम यहाँ देख सकते हैं मिरर फॉर्मूला में फोकल लेंथ आता है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस आता है u और इमेज का डिस्टेंस आता है v. सो अगर मुझे किसी मिरर की फोकल लेंथ पता है और ऑब्जेक्ट की दूरी पता है, सो मैं आसानी से उसकी इमेज की दूरी भी निकाल सकता हूं. वी कैन कैलकुलेट दिस वेरी इजीली. नाउ यू कैन नोट दिस. ओके, नाउ so we have discussed about mirror formula. हमने देखा कि mirror formula होता है, mirror formula is 1 upon f is equals to 1 upon v plus 1 upon u. यह हमने mirror formula देखा था, जहाँ पे f फोकल लेंथ है मिरर की, v इमेज का डिस्टेंस है और u ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है फ्रॉम पोल. ओके, सो हमने यहाँ पे ये देख लिया था कि अगर मुझे ऑब्जेक्ट की दूरी पता है, सो क्या मैं इमेज की दूरी भी कैलकुलेट कर सकता हूँ? हाँ, बिल्कुल कर सकता हूँ यूजिंग दिस फॉर्मूला. अब ये तो क्या था, हमने सिर्फ इमेज की दूरी और ऑब्जेक्ट की दूरी को कंपेयर किया. लेकिन अगर हम यहाँ देखें तो ऑब्जेक्ट का साइज कुछ इतना है AB, आप देख सकते हैं, और इमेज का साइज छोटा है. हम ये कहते हैं कि जब कॉनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखा हो तो उसकी इमेज एक डिमिनिश्ड इमेज फॉर्म होती है, जिसकी हाइट, जिसकी विड्थ कम होती है, जो कि छोटी होती है. सो अगर मुझे ये जानना है कि इमेज एग्जैक्टली कितनी छोटी है इस मिरर, इस ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज का लेंथ कितना कम है, सो वी कैन यूज, वी कैन डिराइव दिस, वी कैन कैलकुलेट दिस हाइट ऑफ इमेज यूजिंग मैग्निफिकेशन फॉर्मूला. Magnification is what? Magnification is nothing but it is a relation between, it is a relation between height of object and height of image. It is basically a relation between height of object and height of image. So let us say कि height of object जो है हम देख सकते हैं वह AB है. So I will say AB is basically height of object. AB is height of object, जिसे हम डिनोट करेंगे H से. This is h. Small h gives the height of object. Similarly, अगर height of image की बात करें, so you can see a dash b dash is the height of image. So I will say a dash b dash is equals to height of image, and height of image is denoted by h dash. Height of image is denoted by h dash. Now हमने ये देखा था साइन कन्वेंशन में कि अगर मैं ओरिजिन से ऊपर की तरफ जाऊंगा, सो जो
लेंथ होगी, जो भी डायरेक्शन होगी वो पॉजिटिव होगी। अगर मैं ओरिजिन से नीचे की तरफ जाऊंगा सो आई विल से द डायरेक्शन इज निगेटिव, मतलब जो भी मैं लेंथ मेजर करूंगा वह भी निगेटिव होगी। सो वी कैन सी जो ऑब्जेक्ट है वह इस ओरिजिन के ऊपर लाई करता है। सो आई विल से कि h इज पॉजिटिव, हाइट ऑफ इमेज सॉरी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज पॉजिटिव, क्योंकि ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ लाई करता है। पर इमेज की बात करें तो इमेज लाइज बॉटम ऑफ दिस प्रिंसिपल एक्सिस, इस प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे लाई करती है, बिलो दिस प्रिंसिपल एक्सिस। सो आई विल से कि h डैश दैट इज द हाइट ऑफ इमेज, h डैश इज नेगेटिव, हाइट ऑफ इमेज इज नेगेटिव, ऐसा हम मानेंगे। वी कैन सी दिस। ओके, सो मैग्निफिकेशन इज बेसिकली डिफाइंड एज रेशियो ऑफ h and h dash, ratio of h and h dash, and it is denoted by m is given by h dash upon h। मैग्निफिकेशन हमें ये बताता है कि एक ऑब्जेक्ट कितना मैग्नीफाई हुआ है, कितना बड़ा हुआ है, कितना छोटा हुआ है। जैसा हम देख सकते हैं, अगर मान लीजिए कि ये ऑब्जेक्ट की हाइट कम हुई है, ये सॉरी इमेज की हाइट कम हुई है, ऑब्जेक्ट की हाइट ज्यादा है, इट मीन्स h, सो इट इज राइट हियर इफ h इज ग्रेटर देन h डैश। अगर h बड़ा है h डैश से, मीन्स लेट से ये 5 है, दिस इज 5 एंड दिस इज 4, सो इट इज 4/5, सो h इज ग्रेटर देन h डैश, इट मीन्स m मैग्निफिकेशन m is less than 1। अगर ऑब्जेक्ट की हाइट इमेज से ज्यादा है सो आई विल से कि मैग्निफिकेशन 1 से छोटा है, इट मीन्स ऑब्जेक्ट जो मैग्नीफाई हुआ है वह छोटा हो गया है, वह डीमैग्नीफाई हो गया है, बहुत छोटा, इट इज डिमिनिश्ड, इट्स काइंड ऑफ डिमिनिश्ड। हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट की हाइट कम हो गई है। ओके, देन इफ h is less than h dash, h is less than h dash means आपका ऑब्जेक्ट की हाइट h थी लेकिन इमेज की हाइट h डैश हो गई है, जो कि बड़ी हो गई है कंपेयर टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। सो आई विल से कि यहां पे मैग्निफिकेशन इज ग्रेटर देन 1, मैग्निफिकेशन इज ग्रेटर देन 1। So in the first case we can see कि अगर मैग्निफिकेशन 1 से छोटा है सो ऑब्जेक्ट इज स्मॉल, अगर मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा है सो इट मीन्स ऑब्जेक्ट मैग्नीफाई हुआ है, बड़ा हुआ है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्निफिकेशन। जैसा यहाँ पे हमने मैग्निफिकेशन m से डिनोट किया, इट इज रिटन एज h डैश, दिस इज हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसी तरह से आई कैन राइट मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू माइनस v upon u। I can write magnification is equals to minus v upon u, where v is image distance and u is object distance. So this will give you the magnification again। और ये किस तरह से आया, ये अगेन जो हमने मिरर फॉर्मूला डिराइव किया था उस मिरर फॉर्मूला से ही ये वाला फॉर्मूला निकल के आता है। बट डेरिवेशन इज नॉट इम्पॉर्टेंट, हमारे लिए सिर्फ एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट है। सो आई विल से m इज इक्वल्स टू माइनस वी अपॉन यू और h डैश अपॉन h। सो दिस इज द फाइनल फॉर्मूला फॉर मैग्निफिकेशन। यू कैन यूज दिस फॉर्मूला। इसका मतलब अगर मुझे ऑब्जेक्ट की दूरी और इमेज की दूरी दी हुई है सो आई कैन इजीली कैलकुलेट द मैग्निफिकेशन। सो आप देख सकते हैं अगर ऑब्जेक्ट की दूरी छोटी है, कम है, इमेज की दूरी कम है ऑब्जेक्ट की दूरी से, सो आई विल से मैग्निफिकेशन इज लेस देन 1। एंड अगर ऑब्जेक्ट की दूरी ज्यादा है
इमेज की दूरी से। सो वी कैन सी कि अगर इमेज की दूरी कम है, ऑब्जेक्ट की दूरी ज्यादा है, सो मैग्निफिकेशन इज मोर देन इट इज लेस देन 1। इन केस अगर ऑब्जेक्ट की दूरी कम है, इमेज की दूरी ज्यादा है, सो आई विल से मैग्निफिकेशन इज ग्रेटर देन 1। बिल्कुल यही फॉर्मूला अगेन अप्लाई हो जाएगा। So you can use this formula to calculate the magnification. So in the next class we will discuss some numerical questions, some logical questions based on these formulas. Till then, thank you.